ओम श्री साईनाथाय नमः। शिरडी के साईं बाबा की महिमा कौन नहीं जानता। जी हाँ, हमारे साईं बाबा, हमारे साईनाथ, जिनसे हमारा माता पिता, भाई, सखा, वो हर रिश्ता है जो हम बाबा के साथ बना लेते हैं। और बाबा इतने दयालु है कि हमारे द्वारा बनाए गए रिश्ते की लाज रखते हैं, अपने भक्तों की श्रद्धा की लाज रखते हैं, अपने भक्तों द्वारा की गई इच्छा को सदैव पूरी करते हैं। उनका भक्त यदि किसी परेशानी में होता है, लाखों कितनी ही दूरी, कोसों दूरी पर होता है, बाबा उस दूरी को ख़त्म करके अपने भक्त के पास पहुंच जाते हैं और उसकी सहायता करते हैं। बाबा के लिए दूरी मायने नहीं रखती। तो आइए अपने ऐसे दयालु साईं बाबा के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। आइए बाबा के श्री चरणों में बैठकर बाबा के ही बारे में बात करते हैं। और आज इस वीडियो में हम उन सभी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें बाबा के व्रत के बारे में जानने की उत्सुकता रहती है, या फिर जो भक्त बाबा के व्रत करते हैं। यूँ तो देखिए, बाबा ने व्रत करने के लिए कभी नहीं कहा। बाबा ने कभी नहीं कहा कि उनका भक्त भूखा रहकर उनकी पूजा करे। बाबा तो कहते हैं सर्वप्रथम भोजन करें, उसके बाद ही पूजा करें, क्योंकि आत्मा तृप्त होगी तो आपका पूजा करने में मन भी लगेगा। लेकिन भक्त कहाँ मानने वाले हैं, वो तो अपने बाबा के लिए क्या ना कर डालें। भक्तों को बहुत श्रद्धा है बाबा पर, और बाबा का भक्त हर वो चीज़ करता है जिससे वो अपने बाबा के और करीब जा सके। तो ऐसे ही इसी प्रकार कुछ भक्त बाबा के व्रत करते हैं। साईं बाबा के व्रत करने से भक्तों के मन की इच्छाएं पूरी होती हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। और मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूं कि अगर आप व्रत नहीं भी करेंगे ना, तब भी आपकी इच्छा पूरी होगी, तब भी आपको वो ज़रूर मिलेगा जो आप चाहते हैं। पर यदि आप व्रत कर रहे हैं, या फिर आपके आस पड़ोस में कोई भी बाबा के व्रत करता है, तो उन्हें करने दीजिए। और क्योंकि बाबा कहते हैं कि उनके भक्त द्वारा की गई किसी भी प्रकार की पूजा, किसी भी भाव से की गई पूजा बाबा को स्वीकार है। बाबा अपने भक्तों की भक्ति, श्रद्धा, पूजा में हस्तक्षेप करना पसंद नहीं करते। कोई यदि किसी भी प्रकार बाबा की पूजा कर रहा है तो बाबा को वो कबूल है, मंजूर है, स्वीकार है। यदि हम उसमें अपनी बात कहेंगे तो वो बाबा को अच्छी नहीं लगती। इसलिए ये वीडियो उन भक्तों के लिए है जो बाबा के व्रत करते हैं, जो बाबा पर श्रद्धा रखते हैं। उन्हें लगता है कि व्रत करने के बाद उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी, और होती भी है। यदि आप भाव से कोई भी कार्य करते हैं तो वो कार्य सफल ज़रूर होता है। इसलिए व्रत करते वक्त मन में कोई संदेह नहीं करना, व्रत करते वक्त किसी की बात नहीं मानना। आप जो जिस इच्छा से कर रहे हैं वो कीजिए। तो इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कि साईं बाबा के व्रत किस प्रकार किए जाते हैं। और इसके बाद यदि आप कहेंगे तो बाबा की व्रत कथा का वीडियो भी हम जल्दी लेकर आएंगे। वो आपके कमेंट्स के अनुसार होगा। यदि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स होंगे साईं व्रत कथा के, तो वो ज़रूर वीडियो आ जाएगा। क्योंकि बाबा की व्रत कथा की वीडियो इस ही परिवार साईं दीदार चैनल पर पहले भी अपलोड की जा चुकी है। आप उसे भी जाकर सुन सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप जाके साईं व्रत कथा की वीडियो सुन सकते हैं। तो कहते हैं कि साईं बाबा के लिए व्रत सच्चे मन से रखा जाता है, पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि गुरुवार के दिन बाबा का व्रत करने से बाबा भक्तों की झोली खुशियों से भर देते हैं, उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं। तो आइए जानते हैं कि गुरुवार के दिन साईं बाबा की पूजा का क्या विधान है, जिस प्रकार हम बहुत ईजीली, बहुत आसान तरीके से बाबा की पूजा कर सकते हैं। और वो कौन सा भोग है जो बाबा कर लगाकर बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की इच्छा पूरी हो जाती है। तो आइए सबसे पहले जो भक्तों के मन में संदेह होता है उसके बारे में बात करते हैं कि बाबा के कितने व्रत होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि कुछ लोग बाबा के 5 व्रत करते हैं, कुछ 7 करते हैं, कुछ 9 करते हैं, कुछ 11 करते हैं, है ना। साईं बाबा के जो व्रत है 5, 7, 9, 11 की संख्या में रखे जाते हैं। तो मैं अपनी बात करूं तो मैंने हमेशा 9 गुरुवार के व्रत रखे हैं, जब भी मैंने रखे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं, अगर आपका सामर्थ्य है 9 गुरुवार करने का तो आप कीजिए, 11 का है आप 11 कीजिए। अगर नहीं है तो आप 5 गुरुवार भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी मानिए तो आप 9 गुरुवार ही कीजिए। 9 यानी नवविधा भक्ति का द्योतक है, तो इसलिए यदि आप 9 गुरुवार करते हैं तो और भी उत्तम है। नहीं कर सकते तो अपनी क्षमता अनुसार ही कीजिए।
अगर आप किसी खास मनोकामना से बाबा का व्रत कर रहे हैं तो पहले गुरुवार के दिन संकल्प करके व्रत कीजिए। अपनी इच्छा बाबा के श्री चरणों पर सौंप दीजिए। जो भी आप करना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, बाबा के समक्ष खड़े होकर या फिर पूजा जब भी आप जैसे भी करते हैं, वो बाबा से पूजा करने के साथ ही वो अपनी विश, अपनी मनोकामना बाबा के चरणों पर छोड़ दीजिए। तो आप जो भी आपके मन में मनोकामना है, जो भी आप चाहते हैं, वो अपने बाबा से कहिए और किसी से नहीं कहना, ठीक है। बस व्रत आप करने के, जैसे आप पूजा करते हैं, बाबा को स्नान आदि कराते हैं, चंदन लगाते हैं, बाबा की धूप बत्ती करते हैं, बाबा की ज्योति प्रज्वलित करते हैं, उसके बाद अपनी जो इच्छा है वो बाबा के चरणों पर प्रकट कीजिए। अब बारी ये आती है कि व्रत कौन कौन कर सकता है। तो देखिए, ये बाबा का व्रत है। बाबा बहुत दयालु हैं और उन्हें अपने भक्तों की चिंता तो खुद से भी ज़्यादा रहती है। तो ये व्रत कोई भी कर सकता है। बाबा के व्रत में कोई ऐसी मान्यता नहीं है, कुछ ज़रूरी नहीं है और कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं हो पाया तो वो नहीं हो पाएगा तो कुछ बुरा हो जाएगा, ऐसा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये व्रत कोई भी कर सकता है। और अब बात करते हैं व्रत में खाना क्या है। तो साईं बाबा के व्रत में दिन में एक बार आपको भोजन करना ही करना है। पहली बात, आपको बिना जल के ये व्रत नहीं रखना है। कुछ लोग होते हैं ना, बिना जल के व्रत कर लेते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना जिससे बाबा को दुख हो। आपको बिना जल के व्रत नहीं रखना, जल भी लेना है, आपको फलाहार भी करना है और एक समय पर भोजन भी करना है, ठीक है। और फलाहार में भी आप फ्रूट्स वगैरह ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें। और एक समय भोजन में आप हो सके तो गुरुवार के दिन खिचड़ी ज़रूर बनाएं, ठीक है। खिचड़ी का भोग ज़रूर बनाएं और अपने खाने से पहले वो खिचड़ी बाबा को सबसे पहले भोग लगाएं बना करके, और उस भोग को, जो बाबा का आपने भोग लगाया है, उसे पूरी खिचड़ी जो भी आपने बनाई है पूरे भोजन में मिला करके प्रसाद रूप में सभी को बांटें। उसके बाद ही एक स्थान पर बैठ के आप खिचड़ी का प्रसाद लें। बिना बांटे वो प्रसाद नहीं खाना। आप बच्चों में या फिर जो भी, जिनको भी आप बांटना चाहते हैं, वो प्रसाद बांट कर ही ग्रहण कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप निश्चिंत होकर खाइए। अब बात रही सुबह से आपको क्या करना है, ये तो मैंने आपको भोग बता दिया, बाकी सारी चीज़ें बता दी। सुबह आप स्नान वगैरह करके, है ना, नहा धोकर साईं बाबा के, जो आपका मंदिर है घर में, अगर उसमें बाबा का स्वरूप है तो ठीक है, अगर नहीं है, आप अलग से भी आसन जमाना चाहते हैं, अलग से आसन लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। एक आसन बना करके उस पर येलो कलर का जो वस्त्र होता है, येलो कलर का कपड़ा उस पर बिछा करके फिर ही बाबा को वहाँ पर बैठाएं। और आसन में आप चौकी होती है ना, चौकी बिछा करके उस पर पीला वस्त्र डाल करके और उसी पर बाबा की जो तस्वीर है आपके पास, जो भी स्वरूप बाबा का है, उसे स्थापित करें और हाथ में जल और अक्षत लेकर बाबा के से व्रत का संकल्प करें कि हे प्रभु, हे साईनाथ बाबा, मैं व्रत करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ और मैं इतने दिन का व्रत करना है, मुझे 9 दिन, 9 गुरुवार, 5 गुरुवार, जो भी आपने कहना है वो बाबा से कहिए कि बाबा मुझे इतने दिन का व्रत करना है, मुझे शक्ति देना, मुझे क्षमता देना, ताकि मैं इतने व्रत निर्विघ्न कर पाऊँ और आपका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, ठीक है। बाबा को चंदन का तिलक वगैरह, बाबा को भी स्नान कराइएगा जैसे भी आप डेली की पूजा करते हैं। उसके बाद संकल्प लेने के बाद बाबा को बेसन के लड्डू ज़रूर चढ़ाइएगा। बेसन के लड्डू नहीं तो वो येलो वाले लड्डू आते हैं ना, दूसरे बूंदी वाले, आप वो भी लगा सकते हैं बाबा को भोग। येलो कलर की मिठाई ज़रूर बाबा को भोग लगाएं, चाहे बेसन के लड्डू, चाहे वो येलो वाले जो लड्डू होते हैं जो दूसरे वाले, ठीक है। धूप दीप लगा करके बाबा को पीले फूल चढ़ाएं, है ना। और फिर बाबा की कथा सुनिए। आप पूरे परिवार के सहित भी कथा सुन सकते हैं। अगर पूरा परिवार उस वक्त नहीं शामिल है तो आप अकेले बैठकर भी कथा पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं, ठीक है। और कथा सुनते वक्त अपने हाथ में थोड़े से फूल और अक्षत ले लें और कथा पूरी होने के बाद वो अक्षत और फूल बाबा के श्री चरणों पर अर्पित कर दें, ठीक है। उसके बाद आपका व्रत यहीं पर, जो आपकी पूजा है वो संपन्न होती है, आपकी पूजा यहीं पर पूरी हो गई। तो शाम को संध्या के समय में, जैसे मैंने आपको बताया, कि आप खिचड़ी बना लें और जो लड्डू का प्रसाद है वो आप सबको बांटने के बाद खिचड़ी का प्रसाद अपनी थाली में प्रसाद लें और लड्डू का भी प्रसाद अपनी थाली में रखकर दोनों का आप ग्रहण कीजिए। आपका व्रत पहला भी ऐसे होगा, दूसरा भी ऐसे होगा। अब बात करेंगे उद्यापन की, तो वो इस वीडियो में नहीं करेंगे, वो किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। तो
आपको उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहा होगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वाकई अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए, ताकि जिन लोगों को नहीं पता है उनको भी पता लग जाए। और इस परिवार पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाबा आपका भला करे, साईं सबको खुश रखे। ओम साई राम, जय जय साई राम।